हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक राम शरण दास जी जुड़ रहे हैं, वो विस्तार से कथा के बारे में बताएंगे। यहाँ भगवान श्री राम के लिए आनंद भूषण स्वामी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने पुत्रेश यज्ञ किया था। उसके आचार्य श्री वशिष्ठ जी ने श्री सिंह ऋषि को बनाया था और उन्होंने यहाँ यज्ञ किया था। पहले आपने बाजमेध यज्ञ किया, उसके बाद फिर पुत्रेश यज्ञ हुआ है और उसमें श्री सिंह ऋषि भगवान को यज्ञाचार्य बनाया गया और उन्होंने यज्ञ किया। तो भगत सहित मुनि आहुत दीनी प्रगटे अगन चरो कर लेने। साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और वो हवि, उसका नीचे का भाग चांदी का था, ऊपर का भाग सोने का था और कहा राजन यह अपनी तीनों वरिष्ठ रानियों को इस हवि को दीजिए। तो यह हवि बांट देव नृपजाई यथा योग यह भाग बनाई। तो प्रथम भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। तो आधा भाग माता जी कौशल्या को दिया और उससे आधा भाग श्री कैकेयी को दिया और उसके बाद सुमित्रा जी को दिया। लेकिन वह एक गीधनी थी, वो उस दोना को छीन लिया और वो यहाँ से उड़ी कर्नाटक जा कर के वहाँ किष्किंधा में अंजना मैया अपनी अंजलि में भगवान भास्कर को जल दे रही थी। उसी काल में वो दोना गिरा, समझ पड़ी कि ये भगवान भास्कर ने हमको प्रसाद दिया। तो चार भैया राम जी तो हुए, पांचवें भाई श्री हनुमान जी महाजी प्रकट हुए। बोलो बजरंग बली की जय। तो ये यज्ञ में आपने हवि बांटा और उसमें जो आधा भाग गया था वो हनुमान जी पैदा हुए। और यही बद गर्भ सह सब रानी, मंदिर में सब राजे रानी, शोभा शील तेज की कहानी। तो तेज की कहानी महारानी श्री सुमित्रा जी थी और रूप की कहानी महारानी कौशल्या थी और आप सर्वश्रेष्ठ रानी श्री कैकेयी मैया थी, जिनके द्वारा श्री भरत जी का प्रागट हुआ है। और श्री सुमित्रा जी के दो पुत्र हुए हैं, श्री लक्ष्मण कुमार और शत्रुघ्न कुमार, और कौशल्या महारानी के श्री राम जी प्रकट हुए हैं। और आज वह दृश्य वही जगह और ये यज्ञ जो श्री महाराज जी ने श्री आनंद भूषण स्वामी श्री आनंद बिंदु गद्याचार्य श्री स्वामी देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी महाराज यज्ञ कर रहे, हमारे श्री जगत गुरु तन तुलसी पीठाधीश्वर और हमारे श्री जगत गुरु श्री जो व्यास पीठ पर विराजमान होकर के कथा जो कह रहे हैं, अभी तक अलौकिक कथा हमने नहीं सुनी। ऐसी अलौकिक कथा पूज्य महाराज जी और कल जो विशेषण महाराज जी ने दिया, तन तुलसी महाराज जी ने और रामकोट का निर्णय पूज्य महाराज जी का हुआ, वो अलौकिक हुआ, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। अब पूज्य आपके सामने वो स्वयं विराजमान है व्यास जी, इनके श्रीमुख से आप उनका वाचन लीजिए और हम मंच पे जाते हैं। जय श्री राम। एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे, कोई भक्त यदि कथा सुनना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उसको सावधानी ये बरतना चाहिए कि निंदा बुराई से बचे और अपना मन एकाग्र करके जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभगसर नाना, भरई निरंतर होहिन पूरे और तिनके हिये तुम कहो ग्रह रूरे। तो जस तुम्हार मानस विमल हंसन जीहा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसौ ही तास। वो एकाग्रचित होकर के और अपने गुरु का ध्यान करके और मंच पर बैठे एकाग्रचित होके, तो निश्चित ही रामायण का और ये प्रताप है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कि उसको राम जी का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और जीवन मुक्त हो जाएगा। जय श्री राम। अभी हमारे साथ कथावाचक राम शरण दास रामायणी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से कथा के बारे में जानकारी दी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।